An insulated copper wire wounded on a cylindrical cardboard tube such that its length is greater than its diameter. It is called a solenoid. When an electric current is passed through the solenoid, it produces a magnetic field around it. The magnetic field produced by current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. The strong magnetic field produced inside the current carrying solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the solenoid, the strength of the magnetic field produced by a current carrying solenoid is directly proportional to the number of turns and the strength of current in the solenoid. आसान सी बात है. सोलेनॉइड का बेसिक इंट्रो है जो कि आपको पता है कि जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर वाउंड कर दिया जाता है तो सोलेनॉइड बनाती है. अब इस सोलेनॉइड को जब करंट दिया जाता है तो करंट से ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सोलेनॉइड के अंदर होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. इसका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के सिमिलर होता है. बट सोलेनॉइड की खास बात ये होती है कि इसकी हेल्प से हम लोग ऐसे मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं जो मैग्नेटाइजेबल हो, जैसे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, तो जब एक आयरन रॉड को इसके अंदर डाल दिया जाता है तो आयरन रॉड क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है और एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे मैग्नेट कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. और अगर आप इनके अंदर अलॉयज को डाल दोगे तो अलॉयज से बन जाते हैं परमानेंट मैग्नेट. आसान सी बात है, इजी. The strength of the magnetic field inside a long current carrying straight solenoid is same at all points. ठीक है, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, एक दूसरे के पैरेलल रहती है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो रहती है वो हर पॉइंट पे इक्वल रहेगी. ठीक है. Second, the north-south polarities of an electromagnet can be found easily by using clock face rule. ठीक है. For a current in the long straight solenoid, north and south poles are created at two ends. Among the following statements, the incorrect statement is the field lines. First statement है, the field lines inside the solenoid are in the form of straight line, which indicates that the magnetic field is the same at all the points inside the solenoid. ये correct है. The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. ये भी correct है. The pattern of the magnetic field associated with the solenoid is different from the pattern of the magnetic field around the bar magnet. ये incorrect है because solenoid का और bar magnet का pattern magnetic field का क्या रहता है, सेम रहता है. आसान सी बात. A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, then the value of magnetic field is. देखो, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इंटेंसिटी ऑफ करंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ टर्न्स के. तो अगर हम लोग ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n टाइम्स i के. राइट. अब वो कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को एंड करंट को चेंज कर दिया, करंट को पहले से डबल कर दिया, तो न्यू करंट ले लिया मैंने 2i और न्यू नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ले लिए n/2. ठीक है, तो यहां पे अब b डैश जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i डैश n डैश. तो b डैश कितना हो जाएगा, 2i. b डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 2i टाइम्स n/2. 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से b डैश भी क्या आ गया, ni आ गया. मतलब b डैश भी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ni के प्रोपोर्शनल आ गया और b भी किसके प्रोपोर्शनल था, ni के प्रोपोर्शनल था. तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर मैं 3 और इसको मैं डायरेक्टली 4 बोल दूं, 3 और 4 को अगर मैं कंपेयर करवा दूं तो मुझे पता पड़ रहा है कि b डैश b के इक्वल ही तो आ रहा है. तो अगर आप करंट बढ़ा दोगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी.
और अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दोगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पहले से हाफ रह जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड पे नेट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इजी। A soft iron bar is enclosed by the coil of insulated copper wire as shown in the figure. When the plug of the key is closed, the face B of the iron bar makes as। तो यहाँ पे ये जो है ये एक आयरन बार है, इसको हमने एक्चुअल में सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया, करंट को अलाउ करा फ्लो करने के लिए। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन देखो क्या हो रही है, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे डॉट्स वाली लाइंस हैं, तो ये सजेस्ट कर रही है कि करंट मतलब ये वायर पीछे से घूम के आगे आ रही है, तो करंट आगे से तो नीचे उतर रहा है और इस रॉड के पीछे से ऊपर चढ़ रहा है। तो अगर मैं इस वाली साइड पे करंट की डायरेक्शन बनाऊं, तो अगर मैं यहां से खड़े होकर देखता हूं करंट की डायरेक्शन को, तो वो क्या बन जाती है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यहां साउथ पोल बनेगा, तो ऑब्वियसली यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या बन जाएगी अगर इस फेस से मैं देखूंगा, तो इट विल बिकम एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तो ऑब्वियसली बी पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल। इट डजंट मैटर करंट की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्थ और साउथ बन के रहेंगे। सो बी वाले एंड पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल। आसान सी बात, कौन सा रूल लगा, क्लॉक रूल। Magnetic field is described by drawing the magnetic field lines. When a small north magnetic pole is placed in the magnetic field created by magnet, it will experience a force. And if the north pole is free, it will move under the influence of the magnetic field. The path traced by a north magnetic pole free to move under the influence of magnetic field is called a magnetic field line. Since the direction of magnetic field line is the direction of the force on the north pole, so the magnetic field lines always begin from the north pole of a magnet and end on the south pole of the magnet. Inside the magnet, however, the direction of magnetic field lines is from the south pole of the magnet to the north pole of the magnet. Thus, the magnetic field lines are always closed curves. When a small compass is moved along a magnetic field line, the compass needle always sets itself along the line tangential to it. So the line drawn from the south pole of a compass needle to its north pole indicates the direction of magnetic field line at that point. So किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें कहानी बता रखी है कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं जिनसे हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इन्हें ट्रेस करने का तरीका क्या होता है कि एक नॉर्थ पोल को आप लेके मैग्नेट के अराउंड रखो, तो ऑटोमेटिकली वो जिधर पॉइंट करेगा वहां पे आप टेंजेंट बनाते जाओ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल से एंटर करती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ रहती है, इसलिए क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी आपको ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थ्योरी में पढ़ाई गई थी। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे बेसिक चीज जो आपको याद होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे कंपास को रखोगे तो कंपास दो डायरेक्शन में पॉइंट करके दो डायरेक्शन नहीं दिखा पाएगा। तो there cannot be two direction of the magnetic field at the same point. That's why two magnetic field lines never intersect each other. ठीक है? A strong bar magnet is placed vertically above the horizontal wooden board. The magnetic field line of force will be। एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को वर्टिकली रखा गया है एक हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड पे, मतलब ये मान लो ये वुडन बोर्ड है और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को कुछ ऐसे रख दिया गया वर्टिकल। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट कैसा बनेगा, ओनली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, only in the vertical plane around the magnet, in horizontal as well as vertical plane around the magnet, in all the planes around the magnet। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से फैलता है, हॉरिजॉन्टल, या तो इसमें से ऐसे हॉरिजॉन्टली निकलेगा,
मतलब ये बोलना चाह रहा है सिर्फ हॉरिजॉन्टल निकले, सिर्फ वर्टिकल निकले, या फिर चारों तरफ इस तरीके से निकले। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ऐसा नहीं होता ना कि आप कभी मैग्नेट लेके आते हो तो वो सिर्फ अपनी एक्सिस पे ही मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हो, ठीक है, वो एक्चुअल में अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। सो यू कैन से इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के ना कंपोनेंट्स तोड़ लिए जाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। ये तभी कर सकते हैं हम लोग जब कोई फील्ड 360 डिग्री हर तरफ जाए। अगर ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली रहता है तो हम इस तरह से कंपोनेंट नहीं तोड़ पाते। अब आप अर्थ का एग्जांपल देख लो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है? हर जगह होता है। निकलता कहाँ से? अर्थ के साउथ पोल से। जाता कहाँ? अर्थ के नॉर्थ पोल पे, मतलब ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे जाता है। सो होता तो हर तरफ है ना, सो इट विल बी इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसके लिए यूज किया जा सकता है? The shape of the magnetic field, only the direction of the magnetic field, only the relative strength of the magnetic field lines, both the direction and the strength of the magnetic field line। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से सबसे बेसिक चीज आप डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ही सकते हो, बिकॉज अगर आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, आप उसके वहां पे लाइक उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल एक कंपास को रख दो, तो कंपास का नॉर्थ पोल जहां पॉइंट करेगा आपको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी बात, किसी प्लेस पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। द हायर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। अगर आपके पास में दो प्लेसेस हैं, जैसे मैंने बोल दिया प्लेस ए है, यहां मैंने बोला प्लेस बी है, यहां पे सिर्फ दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंच रही हैं, यहां से इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंच रही है, तो जहां पे डेंसिटी या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो किसी भी मैग्नेट के पोल्स पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर ज्यादा रहता है, मतलब डेंसिटी ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली टू एनी अदर पॉइंट ऑन द मैग्नेट, ठीक है। यहां उतने नहीं होंगे साइड्स में, बट इसके पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर ज्यादा रहेंगे। तो वो ये बात बताना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी को भी आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करवा सकते हो। सो बोथ द डायरेक्शन एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आसान सी बात है। The magnetic field lines due to a bar magnet are correctly shown in which figure? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी भी बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। तो ऑप्शन डी। Which of the following is not true about the magnetic field lines? Magnetic field lines are a close and continuous curve, ये हमेशा ट्रू रहता है। No two magnetic field lines can cross each other, ये भी ट्रू रहता है। The crowdness of the field lines represent the strength of magnetic field, ये भी ट्रू रहेगा। The direction of the field lines is from north pole to south pole inside the magnet, no, outside the magnet north से south रहता है, ठीक है। Andre Marie Ampere suggested that the magnet must exert an equal and opposite force on a current carrying conductor, which was experimentally found to be true. But we know that the current is due to change in motion. Thus, it is clear that a charge moving in magnetic field experiences a force except when it is moving in the direction parallel to it. If the direction of motion is perpendicular to the direction of magnetic field, then the magnitude of the force experienced depends on the charge, its velocity, and strength of magnetic field. The sine of the angle between V and B and the sine of the angle between V and V. The direction of the magnetic field force is given by the Fleming's left hand rule. So already आप लोगों को ये बता चुका हूं मैं कि F क्या होता है, QVB sin थीटा, जहां पे Q होता है चार्ज, V होती है वेलोसिटी, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो इसकी हेल्प से आप एक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स डिटरमाइन कर सकते हो। ऐसा चार्ज जो कि मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता।
अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव हो रहा होता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाता है। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, दैट इज एफ बी आई। हम रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को। तो करंट जो होता है यहाँ पे उस चार्ज के मूवमेंट की वजह से होता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा होता है तो आप उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन करंट के अबाउट अज्यूम कर लेते हो। अगर कोई नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा होता है तो करंट की डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट आप अज्यूम कर लेते हो। आसान सी बात है। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है in a magnetic field in vertically downwards direction, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ईस्ट की तरफ हॉरिजॉन्टली, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जिस मैग्नेटिक फील्ड की खुद की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स याद रखना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब नॉर्थ से साउथ नहीं होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब अगर मैं ईस्ट में जा रहा हूं तो मेरे ऊपर ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड्स का मतलब ये है, ठीक है। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, राइट। आपको बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो आप क्या करोगे, एफ बी आई। सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सेट करोगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद करंट, सिंस इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। सो मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, मेरा थंब पॉइंट कर रहा है आपकी तरफ। अभी आपको उसको आपकी तरफ नहीं मानना, आपको बोर्ड पे रखना है। अब मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, साउथ की तरफ, समझ गए। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है एफ बी आई, एफ बी आई, बिल्कुल। अगर आप ऊपर से देखते हो, लाइक सपोज यू आर वॉचिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से आप कैसे देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे ऊपर से नीचे लग रहा है। अब ये पूरा प्लेन डायरेक्शंस को बिल्कुल सही दिखा रहा है, ठीक है। सो करंट कहां आ रहा है, वेस्ट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मेरा थंब का पॉइंट कर रहा है साउथ की तरफ। तो क्वेश्चन जैसे बनेगा आपको उसी तरीके से आंसर देना है, ठीक है। सो द डायरेक्शन विल बी साउथ। If a charged particle is moving along the magnetic field line, the magnetic force on the particle is 0, because ऐसे में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी अपने पैरेलल जाने वाले चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाता, बिकॉज साइन 0 कितना हो जाता है, 0। आसान सी बात है। The magnetic field line exerts no force on a stationary electric charge, मैग्नेट पे लगाता है इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन लगाता है, मैग्नेटाइज आयरन बार पे भी लगाएगा, तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज पे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता है, याद रखना। A uniform magnetic field exists in the plane of the paper pointing from left to right as shown in the figure. In the field, an electron and a proton move as shown. The electron and proton experience, देखो अब आपको इस प्लेन में ही सब कुछ दे रखा है, तो अगर मैं सबसे पहले प्रोटोन की बात कर लूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपके राइट में। प्रोटोन जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में उसका करंट भी फ्लो करता है, तो इसमें करंट कहां फ्लो कर रहा होगा, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ। तो फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट रखा, करंट को लिए सेकंड फिंगर को ऊपर करा, तो प्रोटोन पे फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। सिमिलरली हम लोग आए इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है,
तो ऑब्वियसली इसमें भी करंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। फिर से मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट 4 फिंगर को रखा, सेकंड वाली फिंगर को करंट के अबाउट रखा, तो इसमें भी फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड्स। तो दोनों के लिए ही फोर्स जो होगा पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। सो द फोर्स ऑन बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। आसान सी बात है। तो इस रूल के ऊपर बेस्ड डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो केस में किसी पार्ट में आ जाए। An electron beam enters a magnetic field at right angle to it, as shown in the figure. The direction of the force acting on the electron beam will be, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड राइट में लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमने 4 फिंगर को सेट करा। नाउ इलेक्ट्रॉन बीम नीचे आ रही है, तो करंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फोर्स कहां लगने लगेगा, इनवर्ड्स, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ पेपर, सो इनटू द पेपर। इजी। A solenoid is a long helical coil of wire through which a current is run in order to create a magnetic field. The magnetic field of the solenoid is superposition of the field due to the current through each coil. It is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside, and is similar to the field of a bar magnet having a north pole at one end and a south pole at the other, depending upon the direction of the current flow. The magnetic field produced in solenoid is dependent on a few factors such as the current in the coil, the number of turns per unit length, etc. The following graph is obtained by researcher while doing an experiment to see the variation of the magnetic field with respect to the current in the solenoid. The unit of magnetic field as given in the graph attached is in millitesla and the current is in ampere. तो इसके साथ में ग्राफ भी है जो कि इसके लास्ट पार्ट में है। What type of energy conversion is observed in a linear solenoid? Linear solenoid में किस तरह की एनर्जी कन्वर्जेशन हो जाता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी में एक सोलेनॉइड कन्वर्ट करवा देता है। इजी। What will happen if a soft iron bar is placed inside the solenoid? So bar will become a magnet. So it will magnetize, but only till there the current is flowing. Only till current is flowing. Current के flow के बंद होते ही bar magnet अपना magnetization खो देगी. So the bar magnet will be magnetized as long as there is current in the circuit. आसान सी बात है। The magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to bar magnet. After analyzing the graph, a student writes the following statement. The magnetic field produced by the solenoid is inversely proportional to the current. The magnetic field produced by the graph बिना देखे हम कैसे बता सकते हैं। तो आफ्टर एनालाइजिंग दिस ग्राफ स्टूडेंट ने क्या कंक्लूड करा होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे करंट है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तभी लाइन ऊपर जा रही है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और हमें तो पता ही है कि किसी भी सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड उसमें से फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ उसके नंबर ऑफ टर्न्स के भी प्रोपोर्शनल होता है। इजी। सो स्टूडेंट ने भी क्या बोला होगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, यही ग्राफ पे बेस्ड है। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। For a current of 0.8 ampere, the magnetic field is 13 millitesla. तो देखें 0.8 एम्पियर में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये 0.8 एम्पियर को मैंने आगे प्रोड्यूस करवा दिया, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर मैं डालता हूँ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, तो यस 12 और 14 के बीच में आ रहा है 13 टेस्ला। तो पहली स्टेटमेंट ही सही है, फिर भी बाकी के देख लेते हैं। फॉर लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नॉन लीनियरली, गलत है। जितना करंट बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करेगा, तभी हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 मिली टेस्ला। 1.3 मिली टेस्ला तो यहीं कहीं रह जाएगा नीचे। देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, काफी इंफॉर्मेशन है, यहां से आप एटलीस्ट एक रिलेशन तो निकाल सकते हो, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। राइट। द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ बार मैग्नेट इज शोन इन द फिगर. This has been traced by using a plotting compass. The magnetic field lines leave
the north pole of a bar magnet and enter its south pole. In other words, each magnetic field line is directed from north pole of a magnet to its south pole. Each field line indicates at every point on it the direction of magnetic force that would act on a north pole if it were placed on that point. हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको यह दिखा रही होती है कि अगर एक नॉर्थ पोल को यहां पे आप रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड उसको कहां तक ले जाएगा. ठीक है. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन. कितनी ज्यादा फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज हैं, वहां पे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती है. जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि डेंसिटी, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक प्लेस पे है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता पड़ता है. हायर द डेंसिटी मींस मोर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट. आसान सी बात है. और आपको ये भी याद होना चाहिए कि कहां पे क्लोजेस्ट होती है, पोल्स पे. ठीक है. सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट originated from the north pole and end at the south pole. ठीक है. The magnetic field lines do not intersect each other. अभी में 2 बार आ गया ये क्वेश्चन. The north pole of Earth's magnetic field is in its geographical south. Plotting compass is placed near the south pole of a bar magnet. The pointer of the plotting compass will तो ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. अब एक कंपास को लिया और कंपास को इस मैग्नेट के साउथ पोल के पास में रखा. देखो कंपास क्या होती है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, मतलब एक छोटा सा मैग्नेट होता है. उस छोटे से मैग्नेट को जैसे ही आप साउथ पोल के पास रहोगे तो उसका नॉर्थ पोल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसका साउथ पोल कहां हो जाएगा, इससे रिपेल करेगा. और इसका जो पॉइंटर होता है वो नॉर्थ पोल पे ही होता है. लाइक आप अगर एक कंपास को देखते हो तो उसका पॉइंटर हमेशा कहां होता है, नॉर्थ पोल पे. ठीक है. सो द पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास विल पॉइंट अवे फ्रॉम द साउथ पोल. नो, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ पोल. पॉइंट पैरेलल टू द साउथ पोल, पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ पोल. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. Which of the following statement is incorrect regarding the magnetic field lines? The direction of the magnetic field at a point is taken to be direction in which the north pole of the magnetic compass needle points. The magnetic field lines are closed curves. The magnetic field lines are parallel and equidistant. They represent zero strength. No. They represent uniform magnetic field. And the fourth is relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness. So ये सही है, ये सही है, ये सही है, C is wrong. Because if the magnetic field lines are parallel and equidistant, they show a uniform magnetic field. तो याद रखना ये वर्ड कि बार मैग्नेट के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिकॉज वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती है. समझ गए. When a current is passed through a circular loop of wire, a magnetic field line near the coil are nearly circular and concentric. At the center of the circular loop, the magnetic field lines are straight. The strength of the magnetic field produced by a current carrying circular coil or a circular wire depends on the current flowing through the coil, the radius of the circular coil, the number of turns of the wire in the circular coil. The direction of the field lines can be found applying right hand thumb rule. तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो उसके करंट पे डिपेंड करती है, उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है और कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस पर भी डिपेंड करती है. और आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप यहां से राइट हैंड थंब रूल का यूज ले सकते हैं. ठीक है. करंट की डायरेक्शन के अबाउट अपनी फिंगर्स को आपको रोल करना है तो थंब किसको पॉइंट करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड को. जैसे इस डायग्राम में करंट को आप देख रहे हो कि यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जैसे मैं मेरी फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, स्क्रीन के अंदर की तरफ. आसान सी बात है. या फिर आप क्लॉक फेस रूल का यूज करके फ्रंट और बैक फेस पे नॉर्थ और साउथ पोल भी डिटरमाइन करवा सकते हो. इजी. सो a long horizontal power line is carrying a current of 100 ampere in the east to west direction. What is the direction of magnetic field at 1 meter below it? देखो
डायरेक्शन बेस पे एक और क्वेश्चन आ गया। अच्छा, तो हम लोग मान लो कि हम लोग हवा में खड़े होकर देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, याद रखना, टॉप से। अब एक करंट कैरिंग लाइन है जो हमारे घरों में पावर सप्लाई करती है, लाइन, उन्हीं की बात चल रही है। सो एक करंट कैरिंग वायर है जो कि 100 एम्पियर करंट ला रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, आई की डायरेक्शन क्या आ रही है, ईस्ट टू वेस्ट। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 1 मीटर बिलो इट? इससे जस्ट 1 मीटर नीचे, कहीं 1 मीटर इससे दूर, मतलब टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये हवा में ग्राउंड की तरफ 1 मीटर नीचे। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, कुछ भी नहीं करना, आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये रही, फिंगर्स को क्लोज करो, इससे इससे 1 मीटर नीचे है, तो आपकी फिंगर्स इस पॉइंट पे देखो, इस वायर के ऊपर से तो आपकी फिंगर्स पीछे जा रही हैं, बट इस वायर से कर्ल होके आपकी फिंगर्स कहां आ रही है, बाहर को आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से। अब आप जरा अपने आप को इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब हवा में अज्यूम करके देखो, ठीक है। तो करंट कहां जा रहा है, करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा वो कहां आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, बिकॉज वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे धक्का नीचे को लगेगा। आपको अपने आप को इमेजिन करना, आप हवा में हो, सो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। ये सारा का सारा डायग्राम आप एक पेपर पे लोगे, पेपर पे लेके जब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां बनेगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, जब आप अपना फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो नीचे की तरफ दिखेगा। सो अपेरेंटली डायरेक्शन सेंस के हिसाब से नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। स्टेट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसी होती हैं, ऑब्वियसली हमारे पास में डायग्राम है, हमने पढ़ा भी हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रही है सर्कुलर कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है इन जगहों पे, बट सेंटर में ही कैसी आती है, अपीयर होती है एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो आपको यही पॉइंट करना है, बिकॉज हमने सिर्फ इस प्लेन ऑफ पेपर पे या प्लेन ऑफ शीट पे दिखाया, जबकि रियलिटी में ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 360 डिग्री में इस पूरी कॉइल के अराउंड घूमती रहती है, बट हमें टेंशन लेनी होती है किनकी, जो सिर्फ सेंटर में जा रही है, ठीक है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्किल के अबाउट हर पॉइंट पे कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रही हैं, मतलब लूप के अबाउट हर पॉइंट पे कोसेंट्रिक सर्किल बन रही हैं, और इनका नेट जो आता है वो सेंटर पे कितना आता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह से, आइदर सेंटर के अंदर जाते हुए या सेंटर से बाहर आते हुए। तो इसलिए ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। If a current carrying straight conductor is placed in east-west direction, then find the direction of the force experienced by the conductor due to Earth's magnetic field। देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलता है, ये आपको पता है, क्योंकि अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल में अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ का पोल है, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। क्या करा गया, एक वायर को लेके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में उसमें से करंट फ्लो करवा दिया, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, साउथ से नॉर्थ। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अरेंज करनी पड़ेगी 4 फिंगर की हेल्प से। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, ऊपर, राइट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देखो, टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो वर्टिकली अपवर्ड्स इसने डायग्राम ही दे दिया, क्यों गलत है, सही तो है, वर्टिकली अपवर्ड्स, बाहर ही तो आ रहा है। अबे वो साउथ के अबाउट नहीं आएगा, एक चीज याद रखो हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोर्स, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो कभी आप गलत डायरेक्शन निकाल भी लो और आपकी डायरेक्शन फोर्स की आपको लगे कि सर साउथ के अबाउट आ रही है, आ ही नहीं सकती, क्योंकि साउथ से नॉर्थ में तो कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उस एक्सेस के अबाउट फोर्स आ ही नहीं सकता। वेस्ट से ईस्ट कौन जा रहा है, करंट, तो उस एक्सेस के अबाउट भी फोर्स नहीं आ सकता। तो फोर्स को या तो ऊपर आना पड़ेगा या अंदर जाना पड़ेगा, ग्राउंड के अंदर। तो फिलहाल क्या हो रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप इसको लेके ग्राउंड पे लगा दोगे तो फोर्स कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। इजी। According to the right hand thumb rule, the direction of the curl of finger of the right hand gives
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन केस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अंदर की तरफ स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गर इनसाइड द लूप देन आउटसाइड द लूप, आसान सी बात है। A student was to asked to perform an experiment to study the force on a current carrying conductor in a magnetic field. He took a small aluminum rod AB, a strong horseshoe magnet, some connecting wires, a battery and a switch, and connected them as shown in the figure. He observed that on passing the current, the rod gets displaced. On reversing the direction of the current, the direction of the displacement also gets reversed. On the basis of your understanding of the phenomena, answer the following questions, ठीक है। सो ये पूरा अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया किसका है, ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि दैट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। सो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। So why does the rod get displaced on passing the current through it? Because it experiences a force due to magnetic field, ठीक है। So this phenomena, ये जो phenomena है उसकी आपको definition लिख देनी है कि whenever a current carrying conductor is placed in the magnetic field, a magnetic field produces about the current carrying conductor and these two magnetic field interact with each other. That's why this conductor experiences the force. State the rule that determines the direction of the force on the conductor AB. कौन सा रूल यूज करोगे? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। If the U-shaped magnet is held vertically and the aluminum rod is suspended horizontally with its end B towards due to north, then on passing the current through the rod B to A, as shown in the figure, in which direction will the rod be displaced? देखो यू शेप मैग्नेट को वर्टिकली रखा हुआ है, डायग्राम में हमें दिख रहा है, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि इस यू शेप मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां से आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर है, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैग्नेटिक फील्ड। ये रॉड से जो करंट आ रहा है वो बी से ए की डायरेक्शन में आ रहा है, और रॉड के बी पॉइंट को कहां रखा गया था, रॉड के बी को नॉर्थ पोल की तरफ रखा गया था। सो करंट कहां से कहां पे फ्लो करेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, क्लियर। सो ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज करंट की डायरेक्शन, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया कि मैंने नॉर्थ साउथ को ऐसे दिखा दिया, तो मुझे ईस्ट वेस्ट को भी कुछ ऐसे ही दिखाना पड़ेगा 3D में। सो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, राइट। अब देखो सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलर, जैसे जमीन से ऊपर की तरफ जैसे हम खड़े, ठीक है। करंट कैसे आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, क्लियरली देखो वेस्ट की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, वेस्ट की तरफ। तो रॉड जो होगी वो साउथ से जाके किधर को बेंड करेगी, वेस्ट की तरफ। तो रॉड पे जो फोर्स लगेगा वो साउथ टू वेस्ट लगेगा। सो बोला गया है इन विच डायरेक्शन विल द रॉड बी डिस्प्लेस्ड, फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। तो डायरेक्शंस आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्शन बना लेनी है, ठीक है। कोई बहुत टफ चीज नहीं है, जैसे ऐसा बोला गया वैसे बना लो एंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। और ये इसी तरीके से पूछा जाता है, नेम एनी टू डिवाइसेस दैट यूज द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। हजारों डिवाइसेस होते हैं वैसे तो, पर हम लोग जो बहुत बेसिक डिवाइसेस है उनमें किसको ले सकते हैं, मोटर्स को, माइक को, स्पीकर को, ठीक है। तो जितने भी मूविंग पार्ट वाले डिवाइसेस होते हैं उन सबके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का यूज करा जाता है, ठीक है। Raj places some iron filings
around a magnet. The iron filings arrange themselves as shown in the figure given below. सेम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने भी करके देखा हुआ है. Give the answer of the following question. Where would be the strongest field? सबसे ज्यादा strongest field कहाँ होगा? देखो P, Q, R, S बोला है, तो आप कहाँ बोलोगे? R पे, क्योंकि R क्या है? एक पोल. पोल के क्लोजेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होता है, आपको पता ही है. Where would be the weakest field? Weakest field होगा जस्ट मिडल के आसपास. तो मिडल मोस्ट रीजन कौन सा है? S. ठीक है. तो सबसे ज्यादा देखो R पे होगा, देन P पे होगा, देन Q पे होगा, देन S पे होगा. याद रखना. The magnetic field lines are more crowded towards the pole of the magnet. What does it indicates? It indicates that the strongest magnetic field is at pole. ठीक है. What is meant by the north-seeking pole and south-seeking pole of compass needle? नॉर्थ सीकिंग पोल ऐसा पोल होता है जो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है. नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है मतलब नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है. तो नॉर्थ सीकिंग पोल कंपास में उसका नॉर्थ पोल ही होता है, बट एक्चुअल में अर्थ के नॉर्थ पोल पे अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है. तो वो नॉर्थ सीकिंग पोल किसको ढूंढ रहा है? एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेटिक साउथ को. तो नॉर्थ की तरफ जाने वाला पोल नॉर्थ सीकिंग पोल होगा, साउथ की तरफ जाने वाला पोल साउथ सीकिंग पोल होगा. इजी. The field lines around the current carrying solenoid are similar to that produced by a bar magnet. What is the direction of its magnetic field inside the solenoid? हमें पता है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? साउथ टू नॉर्थ. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड? दैट इज नॉर्थ टू साउथ. इजी. Gopi has taken a straight conductor. He is allowed to follow a current through it. He wants to know the variation of magnetic field B at a distance r from it. State how the magnetic field produced by straight current carrying conductor at a point depends upon. किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो करंट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. वो डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द करंट I be 0.4 Tesla. Then what will be the magnetic field when the current flowing through the wire becomes I by 2 or half of I? So obviously magnetic field भी half हो जाएगा, मतलब half of 0.4 Tesla, it will become 0.2 Tesla. रीजन यहां लिखा है. Name and state the rule for determining the direction of the force on a current carrying conductor in a magnetic field. So that is Fleming's लेफ्ट हैंड रूल. और डिस्क्राइब तो आप कर ही दोगे बोर्ड्स के अंदर. इजी.